हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको मिशन कामयाबी में आज जो एग्ज़ाम हुआ हाफ ईयर असेसमेंट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कक्षा 10th का कराऊंगा। ये करते हैं। इसके लिए आपको 90 मिनट्स दिए गए थे। टोटल मार्क्स 40 असाइन थे। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है। जो इसका सेक्शन के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसके अंदर 1 से 11 तक आपके क्वेश्चन दिए गए। आइए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 15 आपको निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है? वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो गिवन नंबर जिसका हमें एलसीएम निकालना उनसे क्या डिवाइड होता है। अभी आप देखेंगे 8 से क्या है 30 डिवाइड नहीं होगा। 9 की टेबल में 30 नहीं आता, तो ये भी नहीं है आपका। 60 जो है 8 की टेबल में 60 और 9 की टेबल में 60 नहीं आता, ये भी इसका एलसीएम नहीं है। नेक्स्ट है आपका 90। आपको पता है ये भी देखो आपका 8, 9 यानी 8 की टेबल में 8 1 जा 8 नहीं होता है, तो ये भी एलसीएम नहीं है। एलसीएम होता है वो नंबर जो इन गिवन नंबर जो आपका 8 है 9 है 15 से डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट 3 चॉइस क्या है आपकी गलत है कि आपकी अगर तीनों में से किसी एक से भी अगर मान लो गिवन नंबर जिसको एलसीएम हम ऑप्शन में दिया गया है डिवाइड नहीं होता, तो उसका एलसीएम नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है 8 4 जा और 8 5 जा यानी डिवाइड होता है। 9 4 जा ये भी डिवाइड होता है। 15 2 जा और 15 4 जा ये भी डिवाइड होता है। दैट मीन्स क्या है? हमारा आंसर क्या है? डी है। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो गिवन नंबर जिसका हमें एलसीएम निकालना उससे डिवाइड हो जाता है। यानी 360 आपका 8, 9 और 15 से डिवाइड होना चाहिए। सेकंड तरीका आपको बताया भी गया, सीखा है आपने। आप साइड में अगर आपको दिक्कत होती है ऐसे निकाल भी सकते हैं। आपका 8, 9 और 15 अगर आप इसका निकालते हैं इस तरह आप निकाल भी सकते हैं। आपने सीखा है कि आपके कम से कम 2 नंबर आपके डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जो 9 है अगर हम देंगे 3 की से करेंगे 8 एज इट इज़ 3 3 जा और 3 5 जा। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इनसे क्या है आपका 2 नंबर कोई एक सिंगल आपके नंबर से डिवाइड होते हो, ओनली 1 से होता है। तो आपका ये एलसीएम होगा। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? एलसीएम ये हो गया आपका 3 एज इट इज 8 3 5। तो अगर आप मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 15 8 जा 120 23 जा 360, तो 360 विल बी द एलसीएम होगा। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपका देखिए आपकी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस के वाई इक्वल्स 4 इज इक्वल टू 0 2x माइनस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो सॉल्यूशन। यानी इसके अंदर आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है आपका के की वैल्यू के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो आपने पढ़ा है कंडीशन आपकी आपका a1 बटे a2 मैंने लिखवाई हुई है आपको बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। कंडीशन है नो सॉल्यूशन की। तो नो सॉल्यूशन कि पेपर आप इसी के अंदर आपको सोल्व करना, तो यहीं पे हम करेंगे। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी कि आपकी स्टार्टिंग की 2 रेशो इक्वल हो a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2। हम इसका यूज़ करेंगे। तो अगर आप इसको लिखेंगे इसके अंदर तो आपकी जो देखेंगे ये देखिए मतलब फर्स्ट आपकी ये है। तो अगर मैं इसको रख दूं तो देखिए अगर मैं आपको दिखाता हूं तो इक्वेशन क्या दी गई आप लिखेंगे। तो अगर कोफिशिएंट बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है के वाई इक्वल्स 4, सेकंड आपकी 2x 6y माइनस 5। तो a1 अगर हम देखेंगे इसका कोफिशिएंट कितना है इसका डायरेक्ट लिख लीजिए a1/2 ये हो गया माइनस में k बाई माइनस 6 और ये हो गया आपका अगर मैं ये लिख दूँ मैं आपको 4/-5 इस तरह से। तो अगर आप देखेंगे तो हमारी कंडीशन क्या थी a1/a2 बराबर b1/b2 c1 बराबर c2 बराबर नहीं है। तो हम कौन सी लेंगे आपको देखिए ऑप्शन में देखिए के की वैल्यू 3 के की वैल्यू बराबर नहीं 3 आप कौन सा
पेयर लेंगे, एक पेयर लेंगे हम ये फर्स्ट वाला, आपको ये ले लेना है नो सॉल्यूशन के लिए, कंडीशन के लिए। ये जो आपका है इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 1/2 बराबर है k/6, ये पेयर लिया, क्यों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, देखिए आपका, या यहीं से कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो k बाई यानी कितना आ गया आपका 1, ये हो गया k/3, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर यहाँ पे देखेंगे आप क्रॉस गया k = 3। तो हमारा आंसर क्या है, k = 3 विल बी दी आंसर फॉर विच दिस गिवन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि आपका आंसर है फर्स्ट। आप चेक भी कर सकते हैं इसकी, यानी हमारी कंडीशन जो है ये वाली कंडीशन फर्स्ट आपका आंसर पूरी करता है। नाउ नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। देखो आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आ जाए आपका पेपर के अंदर, इसको जीरो ऑफ पोलिनोमियल या रूट्स ऑफ पोलिनोमियल्स, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल या आपका फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, यानी अगर आप बात करें फैक्टर, ये तीनों चीज़ जो है सेम। इसका मतलब क्या होता है, देखो जीरो पोलिनोमियल यानी आपकी जो वेरिएबल है यहाँ पे जैसे x है, कोई अदर वेरिएबल हो सकता है जिसकी वो वैल्यू जिसको हम इससे पोलिनोमियल के अंदर अगर रखते हैं तो इसको क्या बना दे, जीरो। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो आपका क्या डायरेक्ट वैल्यू रखना स्टार्ट कर सकते हैं आप, जैसे मान लो आपका ये px है, x² - 5x + 6 है, कि भाई आपने यहाँ पे p की वैल्यू 2 रखी, 2 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका, ये 2 का स्क्वायर -5, ये आपने पढ़ा भी है 9th क्लास में भी, पहले भी किया हुआ है, 4 10 + 6, तो देखो माइनस के 10 और प्लस के 10, तो टोटल कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या है, जो 2 क्या है इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, जीरो पोलिनोमियल, 2 इज़ द एक पावर, तो ये है आपका। अगर मान लो मैं देखिए ऐसे आप रखते जाएंगे, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस होगी, इससे इसके द्वारा भी आप कर सकते हो। सेकंड क्या है, आपने सीखा हुआ मेथड कि आपकी जो पोलिनोमियल है ये वाली x² - 5x + c, इसको क्या है साइड में हमें ऐसे बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। मान लीजिए 1 है आपका, कि इसकी a × c यानी 1 × c हो गया 6, ऐसे पेयर ढूंढने, मल्टीप्लाई करूँ क्या मिले, 6 मिले, और ऐड करूँ तो बीच वाला मिले। बीच में देखिए कैसा है, नेगेटिव है, तो दोनों टर्म ये नेगेटिव है, ये और मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब आती है, तब दोनों टर्म क्या हो हमारी नेगेटिव हो। तो इसका मतलब क्या, पेयर बनाएंगे 2, देखो 6 मल्टीप्लाई करूँ 6 और ऐड करूँ तो 5, इसका मतलब 2 3 जा बनाते जाइए, देखिए 2 3 जा, ये हमारा अगर देखेंगे आंसर है। तो हमारे जो पेयर बने मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला 6, और इनको ऐड करता हूँ -2 और +2 + -3, तो कितना आएगा ये -5। दैट मीन्स इसको आप तोड़ेंगे ऐसे, ये हो गया आपका 2x माइनस में 3x प्लस में 6, एक पेयर आपका ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। आपने x को कॉमन निकाल लिया, x - 2, ये 3x - 2, तो यहाँ पे x - 2 कॉमन निकालिए, x - 3। तो अगर ये देखो इसके फैक्टर निकालने के क्या करेंगे, इनको हम 0 के बराबर रखेंगे, x - 2 = 0, तो आपका x की वैल्यू 2 आ गई है। और सेकंड वाली क्या आ गई है, x - 3, ये आपका क्या हो गया, ये भी 0, x की वैल्यू आ गई 3। यानी हमारा आंसर क्या है, x की वैल्यू जो 2 और 3 जो है, ये जो पेयर है हमारा इसके जीरो पोलिनोमियल है। इसमें भी देखो टाइम लग रहा है, अगर ये तो मैंने आपको पूरा करके दिखाया, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि डायरेक्ट ये आता था 2 और 3 आना है आपका, 2 और 3 ही आना है। तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के, यानी जो आपकी ए ऑप्शन है 2 रख के देख लिया, 3 रख के देख लिया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। इसी तरह आप अदर भी जो है डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करके इसको चेक कर सकते हैं, जिस पे आपकी वैल्यू, आपकी इन वेरिएबल की वैल्यू, अगर x की वैल्यू आप रखेंगे 2 3 ये जो भी दिए है, अगर जिस पे 0 आती है वो क्या इसका सॉल्यूशन है, जीरो पोलिनोमियल है, जिसको मैंने आपको क्या बताया
इसको हम रूट ऑफ पोलिनोमियल कह सकते हैं, फैक्टर भी कह सकते हैं। तो हमारा आंसर हो गया ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो ये आपका 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या है आपका, हमें के की वैल्यू निकालनी। तो मैंने बताया के की वैल्यू निकालनी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल रूट्स है। तो आपने पढ़ा था कि हमारा इफ़ डी इज इक्वल टू 0, अगर डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेट 0 होता है तो आपका यानी डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac बोल ये होता है। तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल कंडीशन भी पूछ लेते पेपर के अंदर, ये हमारी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी गई है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखनी है, तो ए की वैल्यू कितनी है भाई, अगर आप यहाँ देखेंगे ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू कितनी है के, और सी की वैल्यू कितनी है 2 दी गई है। ये वैल्यू उठा के रख दीजिए, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेट निकालिए। तो जो बी कितना है आपका के है, यानी के स्क्वायर माइनस 4, और ए कितना है आपका 2 है, और सी भी कितना है आपका 2 है, इज इक्वल टू 0। तो आपका ये हो गया के स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो जो के की वैल्यू आएगी, अब ये क्वाड्रेटिक ये भी, तो जमा घटा क्या आ जाएगा आपका 16 का स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है 4 आएगा, तो 4 क्या है जमा घटा 4। तो के की वैल्यू क्या होगी जमा घटा 4, यानी -4 रखिए या +4, ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, बी विल बी द राइट आंसर। हाँ देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है। एपी गिवन है आपको 3 8 13, और आपको क्या है इस एपी का आपको 20th टर्म आपको निकालनी है। तो हमें पता है टर्म निकालने की जो आप फार्मूला यूज़ करते हो, क्या करते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं, तो ए कितना है आपका, और यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है आपका एक डी निकालना है, डिफरेंस होता है आपका सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। तो आपका इसके अंदर जो है देखो आपकी ए की वैल्यू है 3 और डी की वैल्यू कितनी आएगी 8 माइनस 3, यानी होगी 5। और टर्म एन कितना दिया गया आपको जो निकालनी है 20 निकालनी है। तो इसका मतलब यहाँ रखेंगे आप ए 20, तो ए की टर्म आपकी होगी 3 n माइनस 1, तो n माइनस 1 कितना हो गया आपका, n की वैल्यू कितनी है 20 है, 20 माइनस 1, और d की वैल्यू भी निकाली कितना है 5 है आपकी। आप ये वैल्यू रखेंगे इसके अंदर 3, ये हो गया आपका 19, और ये हो गया आपका इंटू में 5। तो यहाँ से करेंगे ये हो गया 3 और 19 5 जा कितना 19 5 जा कितना होता है 95। तो आपका आंसर कितना आ गया 95 + 3 98। तो हमारी 20 टर्म कितनी होगी वो आपकी होगी 98। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो राइट आंसर क्या हमारा डी है। अगर आपको टाइम पे फार्मूला याद नहीं आता तो भी आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, आप 5 ऐड करते जाइए कब तक, जब तक आपकी 20वीं टर्म नहीं आए। जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, 13 है, अगली क्या आएगी 5 और ऐड कर देते हैं, 18 है, 18 फिर 5 ऐड कर दिया 23 है। आप इस तरह निकाल, लॉन्ग मेथड होता है ये मेथड जो आपका, इसके द्वारा हमें ईजिली जल्दी निकाल सकते हैं, और यही आपके सिलेबस के अंदर भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है आपकी, जो फार्मूला बताया था आपको, प्रोबेबिलिटी होती है बिलिटी, नीचे क्या ढूंढना है टोटल आउटकम, यानी आपके टोटल चीज़ देखनी है आपको, टोटल आउटकम किसी इवेंट की, और ऊपर कौन से आपको जो चाहिए आपको
फेवरेबल जो पूछा है आपसे आउटकम, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या है, ये पॉजिटिव होती है, ये नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए, इट कांट बी, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, आपकी अब यहाँ पे देखिए आप, तो फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये क्या है। सेकंड क्या है, ग्रेटर देन 1 नहीं होनी चाहिए आपकी, ग्रेटर देन 1 नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन जो आपको बस ध्यान देनी है, नेगेटिव नहीं हो, ग्रेटर नहीं हो। तो फर्स्ट देखिए 2/3 यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या हो सकती है आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 0.5 लिखेंगे, 0.5 का मतलब होता है, हम इसको लिखते हैं 5/10 डेसिमल, आपको पता है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी लेस देन 1 है आपकी। थर्ड आपकी नेगेटिव, देखो यही हमारा आंसर है, क्योंकि मैंने बताया आपको प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होनी चाहिए आपकी, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सेकंड आप देखेंगे ये क्या, एक से बड़ी भी है, यानी ग्रेटर देन 1 भी है, तो जो प्रोबेबिलिटी क्या है ये नहीं हो सकती। फोर्थ है, ये भी हो सकती है। 0.4 का मतलब क्या है, 0.4 का मतलब है 4/10, 10 से 4 ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, तो ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हमारा आंसर है आपकी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब ये फिल इन दी ब्लैंक्स है, आपको निकालना क्लास साइज। तो जो क्लास साइज होता है, क्लास साइज ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। मैं सोच लेते मान लो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो अगर हम यहाँ से मैं करता हूँ तो देख कितनी है, लोअर लिमिट है 15, अपर लिमिट 20 है, तो लोअर लिमिट 15 प्लस में 20 बाई में 2, तो ये आपका क्या होगा, अगर मैं लिख दूँ ये हमारा क्लास साइज, इंटरवल का क्लास साइज ऑफ इंटरवल, तो कितना हो गया 35/2। इसको आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, तो आपका क्लास साइज इस इंटरवल कितना होगा 17.5 आएगा। तो ये आपका आंसर था। अगर मान लो आपको ऐसे भी निकाल सकते 15 20 के बीच में कितने, अगर 5 टर्म है तो 2.5 यहाँ 2.5 हम करें तो हमारा क्लास इंटू 17.5 ही आएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है इसका। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी आपको फॉर्मूला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट कहते हैं, यानी सम ऑफ रूट हमने लिखवाया, सम ऑफ रूट जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या फार्मूला था आपका, b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या फार्मूला था, c/a। तो हमें निकालना क्या है, हमारा ऑप्शन क्या है, हमसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ रूट, पूछा है आपसे ये वाला। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, फार्मूला आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या फार्मूला c/a, c/a। और अगर कंपेयर करेंगे आप इस इक्वेशन को हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, इसको आप कंपेयर करें ax² bx + c, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ साइड में दिखा भी सकते हैं, a b और c जो वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी देखिए 1, b की वैल्यू -3, साइन का ध्यान रखना है 2। तो हमारा आंसर क्या होगा, c की वैल्यू है 2 और आपकी a की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर कितना आएगा 2। तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा 2, ये हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट है आपका
9th क्वेश्चन, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो याद रखिए हमेशा बिल्कुल सिमिलर क्या होता है, जो देखने में बिल्कुल एक जैसे हो, उनका जो आकार है, शेप है, यानी समरूप बोलते हैं हिंदी में। जैसे समरूप, समान है रूप, तो सिमिलर का मतलब बिल्कुल देखने में एक जैसे। तो आंसर क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल होते सभी हमारे, इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होते हैं ये सभी आपके सिमिलर होते। तो राइट आंसर क्या आपका, ये वाला आपका राइट आंसर है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट है आपका, देखिए 10th क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट निकालना है इनके बीच में। तो मैंने आपको बताया हुआ डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है आपका, डिस्टेंस फार्मूला सब निकालेंगे। अगर मान लो आपके 2 पॉइंट ही है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बड़ा भी आ सकता है, लेकिन वैसे समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए लिखना सीखिए ऐसे, मान लो ये आपका ए, ये आपका बी पॉइंट मान लेते हैं। पेपर के अंदर आए तो आपको अटेम्प्ट करना पड़े तो करके इस तरह दिखा सकते हैं। तो ए ये आपके -2 और ये 4, तरीके से लिखना करना सीखिए। 5 इंटू से यहाँ डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, लेकिन मैं समझाने बता रहा हूँ आपको। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था आपका, डिस्टेंस फार्मूला ये था आपका, इस तरह आप ब्रैकेट लगा ले ताकि गलती ना हो सिंबल की। तो देखिए, और ये आपका स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 में, अगर मैं लिख देता हूँ फार्मूला आपका, ए बी क्या था, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला था। स्क्वायर रूट हो गया। तो यहाँ पर रखेंगे, वैल्यू रखो, देखो आपका x2, तो x2 क्या, ये 5 और माइनस में 2, तो ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे ताकि गलती नहीं होगी। अंदर भी छोटी ब्रैकेट जो है ये हो गया -2, और इस पूरे क्या होल स्क्वायर है। ऐसे ही y2 माइनस में y1, ये हो गया आपका। यहाँ पे करेंगे तो आपका 5 नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, 5 + 2 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 7 माइनस में 4, इसका ये स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया आपका, 3 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे स्क्वायर रूट 7 चला, पेपर के अंदर मान लो बड़ा तो आपको स्टेप इस तरह करना आता है ऐसे भी। तो ये हो गया 5 का 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो इसका पूरे क्या होल स्क्वायर रूट, तो 7 का 49, 3 का कितना हो गया 9, 58। तो ये आपका आंसर है, ये डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट है। तो यहाँ पे भी अगर आप करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये 58, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11th क्वेश्चन है आपका, असर्शन रीजन वाला। और देखिए आपका क्या है, आपको जो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, 2 स्टेटमेंट दी गई होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट को असर्शन, सेकंड को रीजन कहते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो, दोनों स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड वाली फर्स्ट को एक्सप्लेन करो, हमारा आंसर ए होता है। तो ये आपको दिया गया, दोनों स्टेटमेंट ठीक हो लेकिन एक्सप्लेनेशन ना हो, आर ए को एक्सप्लेन ना करे, तो हमारा आंसर बी होता है। ए ट्रू और आर फॉल्स हो तो हमारा सी, और अगर ए फॉल्स आर ट्रू तो हमारा ऑप्शन डी। तो देखिए फर्स्ट क्या आपका, यहाँ पे अगर आप देखिए यह स्टेटमेंट आपकी √3 एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये आपको पढ़ा, आपने किया भी है, कैसी स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। √3 जो है, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, और 3 का स्क्वायर रूट क्या है। 3 जो आपका, आप जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है। तो यहाँ पे अगर आप पूछेंगे तो इसका आंसर क्या आपको नहीं मिलेगा, तो ये इरेशनल नंबर है, ट्रू है। सेकंड है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल नंबर, ये आपका क्या फॉल्स है। आपको पता है कि हर नंबर का, लेकिन ऑल पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो आपको क्या है,
जैसे कि मैं आपका लेता हूँ, आपका 4 लिया, तो जो 4 अगर आपने पूछा 4 किसका स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव नंबर 2, तो 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, 2 इज रैशनल। तो हर आपके इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नहीं होता है। ऐसे जैसे मान लो 9 है, ओड नंबर है का आपका, इसका आप करेंगे 9 किसका है, 3 का स्क्वायर है, तो ये भी क्या है, रैशनल है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स है। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए जब फर्स्ट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो तो ऑप्शन क्या होगा, सी। तो सी विल बी द राइट आंसर। यानी हमारा आंसर क्या होगा इसका, ए विल बी द ऑप्शन। नाउ आपका सेक्शन जो है आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड जो सेक्शन है आपका वो सेक्शन बी है, जिसके अंदर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करने के लिए अगर आप देखिए यहाँ पे आपको स्पेस, जितना स्पेस दिया आपको इसका यूज़ करना है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से कोई सीट नहीं दी गई थी। तो कैसे सीट करेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट √5 इज इरेशनल नंबर है। तो अगर मैं थोड़ी सुविधा के लिए अगर मान लो आप इसको बीच में डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो स्पेस है मुझे इसी को यूज़ करना है। ये देखिए ऐसे। तो पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका होता है इसको इरेशनल करना है। तो हम क्या स्टार्ट, लेट √5 इज रैशनल। और रैशनल की कंडीशन क्या है कि हम √5 को कैसे लिख सकते हैं, √5 को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q। और q जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे जो कंडीशन है कि क्योंकि हमें पता है अगर आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 होगा तो अनडिफाइंड होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। एंड कंडीशन क्या है, वेयर p एंड q, p q आर को प्राइम, जगह कम तो इसलिए को प्राइम का मतलब होता है इनका ओनली फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो ये अंडरस्टूड है। तो जो फर्स्ट आया इसका आपका ये जो √5 है p/q, अगर आप इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए तो ये कितना आ गया आपका, p आ गया √5q। अगर आप देखिए अब इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे, अगर आप स्क्वेयरिंग करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये होगा p², इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5q² लिख सकते हैं। ये आपका हो गया यहाँ पे बाय स्क्वेयरिंग। इसको मान लीजिए आपका 1 है, स्क्वेयरिंग 1। तो p² अगर 5q² दैट मीन्स क्या है, p² क्या है, p² इज डिविजिबल बाई 5, सो इज p। यानी आपका अगर सो इज p² भी डिविजिबल है और p भी डिविजिबल है। नाउ हम अगर ये डिविजिबल है तो जो आपका है हम क्या रख सकते हैं, लेट q -5c मान लेते हैं। ये वैल्यू उठा के अगर आप रखें इक्वेशन में, पुट इन 1, ये आप इसका नाम 2 ले लीजिए, इसमें रख लीजिए पुट इन 2। रखते ही आपकी क्या, ये क्या चेंज हो जाएगी, आपकी p की वैल्यू रखी है आपने, q की वैल्यू p की वैल्यू रखी है, तो p की वैल्यू 5 से रख दीजिए। रखते इक्वेशन जो 2 हो जाएगी आपकी, देखिए ये हो गया आपका p5c², और दाई तरफ कितना है 5q²। इट इम्प्लाई दैट, इसका मतलब होता है जगह नीचे तो आगे स्टेप ले सकते हैं, तो हो गया 25c², 5q²। यहाँ पे देखेंगे 5 1 जा 5, 5 5 जा गया आपका, और ये कितना बन गया आपका, इम्प्लाइज दैट q² इज इक्वल टू 5p। इस तरह आ गया। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया फिर 3, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो q² कितना आ गया आपका 5c। अगर आप कंपेयर करेंगे तो c² q² 5, c² क्या है ये
का 5c²। तो अगर कंपेयर करें देखो फर्स्ट को और इस इक्वेशन को, मान ली थर्ड है आपकी, सेम वही है। इसका मतलब क्या है, q² इज डिविजिबल बाई 5, सो इज q। अब यहाँ से देखिए तो देखिए आपका यहाँ हमने कहा p² डिविजिबल बाई 5 है और q² भी है। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी हमने जो मानी थी रैशनल है, वो क्या है आपके रॉन्ग हो गई। फ्रॉम 2 and 3 our statement P and Q are co-prime is false, that is √5। इसका मतलब क्या, √5 क्या है, इज रैशनल। इस तरह आपको प्रूव करना था। पहले रैशनल मानना, रैशनल होता है p/q फॉर्म में, q नॉट इक्वल टू 0 और p को co-prime मीन्स कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q इक्वल टू 1 एंड नाउ दिस जो √5 इक्वल टू p/q, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वेयरिंग की, तो p² 5q² अगर यहाँ देखेंगे q² 5 का मल्टीपल इस दैट मीन्स p² डिविजिबल बाई 5 है और p भी 5 से डिवाइड होगा। अब p दिखा दिया, अब q को दिखाएंगे ऐसे ही कि q² भी आपका डिविजिबल है और q भी। तो यहाँ पे p की वैल्यू 5c रखी और इसको उठा के कहाँ इक्वेशन 2 के अंदर आपने रख दिया। तो आपको क्या मिला, 5c², 5q², 5 का स्क्वायर 20, 5c², यहाँ से काटेंगे तो q² किस फॉर्म में आ गया, 5c²। यहाँ पे अगेन देखेंगे तो q² इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5c², दैट मीन्स q² इज डिविजिबल बाई 5, यानी q² 5 से डिवाइड होता है। इसी तरह p भी आपका p भी और q भी दोनों क्या है 5 से डिविजिबल। का मतलब क्या है, हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है और रॉन्ग स्टेटमेंट है तो हमारा आंसर क्या है आपका जो गलत स्टेटमेंट मानना, √5 क्या है, रैशनल नहीं है, √5 क्या है, रैशनल है। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको फॉलोइंग जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। देखिए फर्स्ट लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी 7x + 2y 20 और सेकेंड इक्वेशन है आपकी 2x - 4y = -8। तो पहले मैं इसको बाई एलिमिनेशन कराता हूँ आपको, बाई एलिमिनेशन मेथड। बाई एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या होता है, हम दो वेरिएबल आपको दिए गए हैं, दो वेरिएबल कौन से, x और y है। किसी एक को आपको एलिमिनेट करना है, निकालना है। उसको कैसे करेंगे, निकालने के लिए तरीका क्या है, हम कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे। अब आपको बस क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर देखना क्या है, किसका बनाना ईजी है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मान लो एक इक्वेशन फर्स्ट वाली मान लो ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो इक्वेशन 2 का y का जो कोफिशिएंट है -4 है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का जो आपका ये y का कोफिशिएंट 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये क्या आपको बड़ा ईजी हो जाएगा। तो आप हमेशा ऐसा ही ढूंढिए जिसके लिए कि आपको ज़्यादा दोनों की करने के बजाय एक से काम चल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। तो आप वी गेट क्या मिलेगा आपको, कि जगह कम मैं यहीं पे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वी गेट भाई आपने किया 2 यानी 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 7 जा 14, 2 2 जा 4 और ये होगा 2 22 जा 40। यानी इस तरह आपने क्या किया, मान लीजिए आपकी इक्वेशन आ गई 3। अब देखिए अब सेकेंड आपकी जो इक्वेशन थी 2x - 4y = -8, ये आपकी इक्वेशन थी। हमारा जो कोफिशिएंट था अगर आप देखेंगे यहाँ पे
ये वाला देखिए y का कोफिशिएंट क्या हो गया है, इक्वल हो गया है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमें इसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने क्या करेंगे, अगर इसको हम ऐड कर दें, एडिंग करते क्या, ये आपका पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव 4y वाली टर्म के दोनों आपकी क्या है, ये एलिमिनेट हो गई। अब हमारा क्या है, आपके पास x की है 14 और 2 दोनों पॉजिटिव है, तो कितने हो गए आपके 16x। दाई तरफ जाएंगे राइट हैंड साइड, 40 क्या आपके पॉजिटिव है, 8 कैसे आपके नेगेटिव, तो कितने आएंगे आपको 32, 10 में से 8 गए 2 एंड ये हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 32 बाई में 16, आपको पता है 16 1 जा 16, 16 2 जा, यानी आपका आंसर आ गया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब यही क्या है, x की वैल्यू आपने निकाल ली है। x की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन के अंदर अगर आप रख देते हैं, पुटअप कर देते, इस x की वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 किसी के अंदर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन आप वो इक्वेशन लीजिए जिसमें ईजी हो, हालांकि आंसर आपका बिल्कुल सेम मिलेगा। मान लीजिए फर्स्ट ले लेते हैं या आप सेकंड ले सकते हैं, आपकी मतलब फर्स्ट ले लेते हैं। तो देखिए बाई पुटिंग तरीके से लिखना पेपर में, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मान लो मैं आपका फर्स्ट के अंदर रख देता हूँ, तो ये कितना देखिए 7। अब ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू कितनी निकाली आपने 2, इसको रख दीजिए। इस तरीके से करना है स्टेप वाइज। राइट में कितना आपका 20 है। अब यहाँ पे होगा आपका ये 2 4 जा 2 7 जा 14 प्लस 2y इज इक्वल टू 20। 2y आपने पता है क्वेश्चन करते वक्त जो वेरिएबल वन साइड लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म को दाई तरफ लेके जाते हैं, तो कांस्टेंट टर्म 14 है, तो आपका क्या है 20 में कितना है आपका ये 6, तो 2y इज इक्वल टू 6। तो जो y की वैल्यू होगी कितनी होगी 6/2, यानी हमारा कटेगा ये आपका 3, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब देखिए इसको आप क्वेश्चन आपने निकाल दिया, लेकिन कम से कम पेपर के अंदर आपको क्या है दोबारा ना देखना पड़े, इसलिए अपने क्वेश्चन को वहीं पे वेरीफाई करना सीखिए। वेरीफाई का मतलब क्या है, आपको मिल गई x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी मिली आपको 3। कोई भी क्वेश्चन लीजिए, मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, तो इसमें x और y की वैल्यू आप रख के देखिए 2, तो देखिए x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 2 और y की वैल्यू आई आपकी 3। तो अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 2 4 जा 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 20। दाई तरफ देखिए कितना है 20 है, यानी इसका मतलब कि आपका यो आंसर आपकी जो वैल्यू है ये बिल्कुल ठीक है। आप सेकंड इक्वेशन के अंदर भी रख के देख सकते हैं। आप सेकंड इक्वेशन क्या है 2x है 4y, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, तो यहाँ अगर आप रखेंगे 2x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है, 2 2 जा 4 यानी कि 3 4 जा 12 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव, आंसर कितना आ गया -8। तो आप देखिए कंपेयर करके देखेंगे बिल्कुल क्या आपका आंसर राइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन AP थर्ड टर्म इज़ 12 एंड 10th टर्म इज़ 26, आपको 20th टर्म निकालनी है। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या आपको गिवन क्या है, आपको T3 टर्म दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको 12, और जो आपको T10th टर्म दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको 26। तो अगर मान लो लेट A आपकी फर्स्ट टर्म है, A भी फर्स्ट टर्म, एंड ये लिखना पड़ेगा आपको एंड D इज कॉमन डिफरेंस। इस पोर्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस यही है। तो देखिए यहाँ पे T3 का मतलब क्या आपका, हमें पता फार्मूला आपका क्या होता है A प्लस n-1D, ये आपके Tn टर्म के लिए फार्मूला होता है, an भी लिखते हैं। तो अगर आप 3 रखेंगे इसके अंदर, तो देखिए आप कितना आएगा, ये आ गया आपका A
पल्स 2 डी इज इक्वल टू 12 और इसी तरह आपका ए पल्स में 9 डी, यानी ये आपका हो गया 26। इनको सोल्व कर लेंगे। वही सेम आपको एलिमिनेट कराना है। तो देखिए सभी पॉजिटिव तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो साइन चेंज हो, ये में नेगेटिव हो गई, नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ से आपका जो है ए से ए ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे 9th नेगेटिव है, 9 डी और ये 2 पॉजिटिव है, तो कितना है नेगेटिव का 7 डी आ गया। और दाई तरफ क्या हो गया, ये 4, ये हो गया 1, ये भी नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7 1 जा 7 2 जा, डायरेक्ट कर सकते हैं 2। डी की वैल्यू आ गई आपकी 2। डी की वैल्यू अगर मान लीजिए इनको मैं नाम देता हूँ, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट डी इज इक्वल टू 2, इस तरह लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आपका ए था, आपकी ये आपका 2 और डी की वैल्यू कितनी आई है 2, दाई तरफ कितना है 12 है। यहाँ से अगर आप करेंगे इट इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू कितनी आ गई 12 माइनस में आपको इधर जाएगा 4, इतना आ गया 8। ए की वैल्यू मिल गई है आपको 8 और डी की वैल्यू मिल गई है आपको 2। ये वैल्यू हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी 20 टर्म। तो हमारा मेन क्या है T20 निकालनी, वो क्या होगा आपका ए पल्स में 19 डी, वैल्यू उठा के रख दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है, यानी से बिल्कुल सामने कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। ए की वैल्यू है 8, ये हो गया 19 और डी की वैल्यू कितनी आई है आपकी 2, तो ये हो गया 8 9 2 जा कितना होता है 38। तो जो T20 यानी कि 20 टर्म होगी, इसका हमारा आंसर कितना आएगा 46। 8 एंड 38 कितना हो गया 46 विल बी द राइट आंसर। नाउ आप देखिए नेक्स्ट जो सेक्शन आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन सी के अंदर आपको 15 16 17 3 इक्वेशन दिए गए हैं और तीनों इक्वेशन जो है आपके 3 मार्क्स के हैं। तो 15 क्वेश्चन है। फर्स्ट देखिए क्या है, इफ़ 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ वो स्क्वायर इज 365। तो यहाँ पे क्या आपको 2 नंबर जो कंजुगेटिव क्या होते हैं, जैसे आप काउंटिंग करते हैं, पहला अगर आपकी संख्या 1 है, अगला क्या आएगा 2 है, उससे अगला क्या आएगा 3 है, इनको कंजुगेटिव नंबर बोलते हैं। ऐसे 16 है, फिर 17 ये भी कंजुगेटिव है। तो अगर आप लेट फर्स्ट भी x मान लेते हैं, लेट कंजिक्यूटिव नंबर बी, फर्स्ट क्या अगर मान लो आपने x लिया है तो सेकंड क्या आएगा x प्लस में 1 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इनका आपका स्क्वायर है, यानी फर्स्ट है x का स्क्वायर प्लस सेकंड है आपका x प्लस 1 का स्क्वायर, इसके बराबर दिया गया है 365 दिया गया है। तो इसको ओपन कीजिए, हो गया x स्क्वायर और यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना आ गया 2x और दाईं तरफ कितना है 365। अब यहाँ पे आपका ये x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये 2x मैं सामने ले लेता हूँ 2x, और ये 1 को अगर मैं उधर लेके जाऊँगा तो आप देखिए कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आइए 365 को, तो ये कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा। तो ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अभी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2 को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, 2 एकम 2 एंड 2x स्क्वायर x, अगर 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा, यानी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है आपकी x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सोल्व करना है।
तो सोल्व करने के लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट वाला भी कर सकते हैं, क्योंकि जब स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं कोई कंडीशन नहीं होती, आप कौन सा तरीका आपको इसके फैक्टर बनाने हैं। आप फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर के लिए क्या है वो पीछे वाला सेम वैसे ही है। अगर मैं बाई फैक्टर बनाऊँ तो ax² प्लस bx प्लस c में पहले हमें ac निकालना होता, तो ac कितना है, इसका कोफिशिएंट a 1 है और ये आपका c 182 है। मल्टीप्लाई करने के लिए 182 ही आएगा। अब पेयर बनाने हैं, ऐसे पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करूं तो कितना आए माइनस का 182 और ऐड करूं तो प्लस का 1 आए। तो आपको ये पेयर कैसे बनाओगे, इसके लिए क्या है, अगर आप ध्यान से देखिए आपको ऐसे पेयर बनाने जिसकी मल्टीप्लिकेशन कितना आए 2 आए। तो आप देखिए किसके अंदर आपके 2 आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इतना मुश्किल नहीं है, बड़ी आराम से आप क्या देख सकते हैं, हमें क्या चाहिए मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट जो चाहिए, डिजिट 2 चाहिए 2। तो किस किस के उसमें आता है 2, और आप देखेंगे भाई आपका नंबर लेते हैं 2 1 कम 2 यानी आपका ऐसे 2 1। तो अगर मैं 11 और 12 ले लूँ क्यों मैं चाहिए, लेकिन हमारा आंसर नहीं मिल रहा है। अगला किसके अंदर आता है आपका, अगर आप देखेंगे तो हमारा आप चेक करेंगे कितना आ गया भाई 3 4, तो ये आया देखो 3 4, क्योंकि कितना होता है इसके अंदर डिजिट 2 आता है। अगर मैं ये देखूं तो देखना इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 13 और 14 को कितना आएगा, ये आपका 182 आएगा, यानी कितना आया 182। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कितना लग रहा है देखिए 12 1 12 132, यानी हमारा क्रॉस हो गया। तो हमारा आंसर जो आएगा किस टर्म से आएगा, इससे आएगा, यानी हमारा 182। अब ध्यान से देखें तो क्वेश्चन के अंदर क्या है, बड़ा वाला पॉजिटिव क्या होगा 14, ये क्या होगा नेगेटिव। तो आपके जो पेयर बने हैं इसके क्या बने, माइनस का प्लस का 14 और नेगेटिव 13। अगर ऐड करेंगे तो प्लस 1 भी मिल रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 180 भी आ रहा है। तो अब आपका क्या आपके सामने है, तो ये हो गया आपका x² प्लस में 14x माइनस 13x 182 इज इक्वल टू 0। अब इसके बना सकते हैं आप, इसके जो आपके 2 पेयर है ये आपके यहाँ से अगर आप देखेंगे फर्स्ट ये सेकंड, और पीछे होता है डायरेक्ट आप क्या है कॉमन निकाले तो सेम जो यहाँ पे आता है, तो आप क्या हो गया x प्लस में 14 और यहाँ पे हमारा कॉमन क्या निकला 30 निकल जाएगा। जो यहाँ पे आया बिल्कुल सेम आएगा, करके देखेंगे तब भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 और x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0, ये आपके रूट आ गए। अब यहाँ पे अगर आप निकालेंगे वैल्यू x माइनस 13 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 13 और x प्लस 14 रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी हमारी, जो हमारे काम की नहीं है, इसको हमें क्रॉस कर देना। इसका मतलब हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वैल्यू आ गई 13 और माइनस 14। तो हमारा नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर 13, तो नंबर विल बी जो होंगे, नंबर विल बी 13 एंड 14, 13 एंड 14। अगर आप देखेंगे तो ऐड करो तो भी, तो देखिए अब आप चेक भी कर सकते हैं इसको। आपको क्वेश्चन की पड़ताल करनी चाहिए हमेशा कि देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196 होता है। अगर आप इसको ऐड करके देखेंगे 965, ये आपका हो गया 6, ये हो गया 3, यानी हमारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, हमारा आंसर क्या है बिल्कुल ठीक है। आप चेक कर लेंगे तो इससे आपको कन्फर्मेशन हो जाएगी जो आपने क्वेश्चन किया है वो क्या आपका ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 16 क्वेश्चन है। नाउ आपको देखिए इसके अंदर क्या दिया गया, फाइंड रेशो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। तो इसको मैं यहाँ पे जगह का मैं दो पार्ट में बांट लेता हूँ। सबसे पहले क्या लीजिए, ये पॉइंट ए आप इस तरह से ले लेते हैं। मान लीजिए आपका ए पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 1 और -5 है, और बी के जो कोऑर्डिनेट है -4 एंड 5 है। मान लो जो पी पॉइंट हमारा जो मैं निकालना, पी पॉइंट ये क्या कहता है देखो, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी 0। ध्यान रखना है, जैसे जब आपको इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, दैट मीन्स क्या है एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, ये इस पे है, वाई क्या है एक्स एक्सिस पे 0 होता है। और रेशो मान लेते हैं, रेशो कितनी है आपकी, के रेशो 1 है।
तो यहाँ पे हमेशा क्या है, आप वो कोऑर्डिनेट ले, आपने पढ़ा है कि आपकी जब x इक्वल टू, यानी हम पढ़ेंगे और सेक्शन फार्मूला था उसकी, अगर रेशो गिवन, रेशो नॉट गिवन तो क्या बना था फार्मूला आपका kx2, देखिए kx2 kx1 सॉरी 1x1 k+1, और सेकंड क्या है आपका y होया, वो क्या बना ky2 प्लस में y1 बाई में k+1। हम वो टर्म लेंगे जिस टर्म की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे हमारी जो ये वैल्यू 0 दी, हम ये लेंगे, डायरेक्ट ले सकते हैं। ये क्या है 0 गिवन है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 0 है, तो इसी का यूज़ करेंगे। तो आप रखें ky2 और यहाँ पे वैल्यू y1 की और डिवाइडेड बाई k+1, दाई तरफ क्या है 0 हो गया। अब देखो आपकी वैल्यू जो है y की कितनी है, ये 5, यानी y के y2 और y1 कितना है घटा 5 है। तो देखिए ये वाला पार्ट इधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा। तो आपकी जो कितनी होगी 5, ये k -5 = 0, इसको दाई तरफ लेके जाएंगे तो देखिए 5k = 5 और k की वैल्यू कितनी आ गई 1। k की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, रेशो क्या है आपकी 1/1 है, यानी आपकी रेशो क्या है 1:1 है। इसने सिर्फ पूछा है फाइंड द रेशो पूछी है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1:1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्या है, 1 card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find probability of getting a spade, a red face card, a jack of heart. तो आपको पता है जो स्पेड होते हैं, यानी जो आप हुक्म का पत्ता जिसे बोलते हैं, आपकी टोटल कार्ड कितने होते हैं 52 है, यानी आपके टोटल कार्ड इसके अंदर गिवन है। ये कितने, हमें यही देखना टोटल कितने हैं 52 है। और आपका स्पेड कितने होते हैं, आपकी जो कार्ड की जो पैक होता है, डिब्बी होती है उसके अंदर, ये 13 होते हैं। 4 होते हैं आपके स्पेड है, आपके हार्ट है, डायमंड है, ठीक, क्लब है। ऐसे जो फेस कार्ड है, जो फेस का जिसकी पिक्चर बनी होती है, टोटल अगर आप देखेंगे तो जो फेस वाले कितने होते हैं, आपका जो ये स्पेड होता है इसका सिंबल ये होता है, इस टाइप का होता है आपका ये स्पेड है, ये 13 होते हैं। ऐसे ही आपका जो ये क्लब होता है इस तरह का, ये भी 13 होते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। दो बाकी बचे हैं आपका, एक तो हार्ट और एक हो गया ऐसे डायमंड। ये भी कैसे होते हैं, रेड कार्ड होते हैं। और जो आपका जे यानी जैक, क्यू क्वीन और के किंग, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड ये 4 का सेट है, सभी 4 होते हैं, 4 यानी 4 होते हैं। तो टोटल जो आपकी कितने होते हैं 12 होते हैं, जिसके अंदर 6 ब्लैक होते हैं और 6 क्या होते हैं रेड होते हैं। क्वेश्चन में आते हैं तो क्वेश्चन के अंदर स्पेड हमारे कितने 13 है, रेड फेस कार्ड कितने हैं 6 हो गए। टोटल क्यों बताया, टोटल फेस कार्ड कितने हैं 12 है, तो 6 रेड 6 ब्लैक। और जैक ऑफ हार्ट बताया ना आपका, सभी का एक सिंगल आपका जैक है, तो 4 जैक होते हैं, जिसके अंदर हार्ट का जैक कितना है एक ही है, तो ये हमारा कितना है 1 है। और आपको अभी मैंने फार्मूला बताया था प्रोबेबिलिटी, यानी कि मैं यहाँ पे इसको 3 हिस्सों में बांट देता हूँ, जगह मेरे पास इतनी है। तो फर्स्ट आपका ये, सेकंड आपका ये। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखना सीख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर जो पूछो लिख दीजिए ए स्पेड। तो आप देखेंगे ए स्पेड, नीचे क्या देखें टोटल कितने हैं कार्ड आपके 52 है और स्पेड कितने हैं 13 है। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी स्पेड होने की वो कितनी आएगी 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। तो जो प्रोबेबिलिटी है स्पेड की
इज पैड, ये होगी 1/4। अब नेक्स्ट है फेस कार्ड। तो फेस कार्ड में सिंबल प्रोबेबिलिटी का सिंबल ये होगा P, ब्रैकेट में क्या, लेकिन जो पूछा है आपसे, ए रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड। अब टोटल कितने इसके अंदर भी 52 हैं, और फेस कार्ड कितने हैं, रेड वाले भी बताया था कितने हैं, 6 हैं, 6। तो अगर आप यहाँ पे देखें, काटेंगे इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, 2 3 जा 2 2 जा 2 6 जा 3/26। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। थर्ड जो आपका जैक का, तो जैक कितना है, इसमें बिल्कुल सेम वही है, ई सिंबल है आपका प्रोबेबिलिटी के लिए, और ब्रैकेट के अंदर क्या पूछा है आपसे, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट। नीचे क्या लेना है, टोटल कितने 52 है, और आपके आउटकम जो फेवरेबल हो कितने हैं, 1 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/52। तो ये आपका आंसर हो गया, आपको यही सोल्व करना था। इसके अंदर 3 मार्क्स का था, स्पैड की प्रोबेबिलिटी, ए रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, और जैक ऑफ हार्ट की। नाउ आपका 18th क्वेश्चन है, आपका पार्ट डी सेक्शन स्टार्ट होता, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इसके अंदर आपको देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया गया, चॉइस है, आपको थ्योरम है ये 6 चैप्टर से। प्रूव दैट इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो। ये आपकी थ्योरम है, ये आपको प्रूव करनी है, और इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। तो ये आपकी कौन सी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आइए इसको प्रूव करते हैं। तो हमारी थ्योरम जो है आपकी, इसका नाम है बेसिक थ्योरम भी कहते हैं इसको। इसके लिए क्या है, मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, ड्रा कर लिया है, इसकी जो लेबलिंग कर देते हैं, ए, ये बी और ये सी। तो देखिए इसके अंदर क्या है, आपको सबसे पहले जब कोई थ्योरम प्रूव करते हैं तो उसके लिए देखते गिवन क्या है। तो देखिए इफ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मान लीजिए ट्रायंगल आपका ये है ए बी सी ट्रायंगल है, इसके अंदर क्या है, आपकी साइड जो बी सी है, इसके 2 साइड जो आपकी ए बी एंड ए सी जो है, इसके एट डी एट ई, मान लीजिए आपके पॉइंट जो है, ये आपका पॉइंट इसका डी है, और मान लीजिए पॉइंट आपका ई है, डी पॉइंट ई पॉइंट, इसको मिला देते हैं, ये हो गया आपका डी और ई पॉइंट। इनको मिला दिया। अब इसके बाद देखिए क्या है, आप लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है, गिवन क्या है, यानी आपका गिवन है गिवन, ये ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, ए बी सी इन विच ये लाइन जो आपकी ए लाइन पैरेलल टू साइड बी सी, ये साइड बी सी है, साइड बी सी इंटरसेक्ट अदर 2 साइड, इंटरसेक्ट अदर 2 साइड। ये साइड कौन सी है, देखिए ए बी है, ए बी को डी पॉइंट पे काटती है, और ए सी को हमारी ई पॉइंट पे काटती है, एंड ए सी।
एट पॉइंट डी एंड ई। तो ये आपका क्या गिवन है। अब हमारा क्या है, हमें प्रूव क्या करना है, मेन चीज़ क्या पहले देखना, डायग्राम आपको बनाना है, इसके साथ में आपको जो गिवन है इसके बाद हमें जो प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि साइड क्या है, प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है, ए बी बाई में डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो यानी क्या है, ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी, आपको ये प्रूव करना है। इसके बाद क्या करना है, हम प्रूव कैसे करेंगे, इसके ऊपर क्या है आप देखिए, ज्वाइन कर दिए, ये आपका क्या है, इसको बी को ई से ज्वाइन कर दीजिए इस तरह, ये आपने ज्वाइन कर देनी है। इसी तरह क्या है, डी को सी से कर दीजिए ज्वाइन। ये डी से ये ज्वाइन हो गई है। इसके बाद क्या करना है, आपको ये परपेंडिकुलर डाल देना। मान लीजिए यहाँ से जो है ये परपेंडिकुलर हम इस साइड में डाल देते इस तरह से। मान लीजिए आपने डाल दिया परपेंडिकुलर, ये एंगल कितने का है, 90 का है। इसी तरह इस पॉइंट से आपका, मैं ये कलर यूज़ करने लग रहा हूँ आपको ताकि इजी रहे, ये यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी लेबलिंग कर देते हैं। तो ये आपकी हो गया, मान लीजिए एम है और ये वाली आपकी एन है। अब आपका जो फिगर है ये रेडी है, इसके माध्यम से आप इसको बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो आप जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ चेंज करते हैं फिगर में, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो क्या कंस्ट्रक्शन किया आपने, ज्वाइन किया बी को ई से, ज्वाइन बी टू ई एंड ये देखिए यहाँ पे डी टू सी। एक तो ये आ गया, एक परपेंडिकुलर डाला। आप देखिए आपने जो डी एम है ये आपने परपेंडिकुलर डाल दिया ए सी पर, और ई एन परपेंडिकुलर डाला है आपने ए बी पर। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। यानी एरिया जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये ऊपर है, ये वाला ट्रायंगल ए डी ई, और ये फिर क्या लेना है आपको, ये वाला सेम, यानी बदलना नहीं, बी डी ई। यानी आपको जो प्रूव करना है ये करना एरिया ऑफ ए डी ई, क्योंकि अगर आप देखेंगे ए डी ई ये वाला डिवाइडेड बाय, ठीक है, हमें ये चीज़ करना, देखिए ए बी, यानी ए बी और आपका डी बी ए वाला जो हमें ये लेना है। तो ये यहाँ पे गलती से लिखा गया है, तो ये क्या है, देखो ए डी बाई में डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी आपको प्रूव करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये देखो ये देना फिगर ए डी ई, तो एरिया ऑफ ए डी ई, तो ये ट्रायंगल, और इसके बाद ये ट्रायंगल देखो मैंने आपको दिखाया ब्लू पोर्शन से। तो जो एरिया ऑफ ए डी ई बाई में एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई, बी डी ई, ये लगातार देखो ए डी ई बी डी ई, ये किसकी इक्वल दिखाना है आपको, एरिया ऑफ, इधर ट्रायंगल देखिए, अब ये वाला लेना है इस साइड पे, इस साइड पे क्या है, इसमें भी ए डी कॉमन है, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ, इस साइड में को देखो ये आपका डी ई सी,
DEC। और आपको पता है एरिया क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अगर उसकी बेस दे रखी हो, उसकी हाइट दिया हो, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ AD क्या होगा, ये हो गया हाफ इंटू में देखिए आपका ये AD है, तो इसकी बेस क्या है, AD है, और हाइट कौन सी है, देखिए आपने हाइट इसके ऊपर इस साइड पे देखो ये आपकी क्या है, अगर आप देखेंगे हाइट होगी इस पे EN। तो बेस होगी AD, हाइट होगी EN, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो ट्रायंगल है आपका BD, तो बेस क्या है, ये हो गया हाफ इंटू बेस, तो वही है आपकी होगी BD, और इंटू में जो आपकी हाइट क्या है इसमें देखो सेम क्या आई EN। सिमिलरली क्या है, दाई तरफ जाएंगे तो एरिया ऑफ AD क्या, अब ये साइड ली तो इस पे बेस क्या है, ये होगी आपकी 1/2, तो बेस अब आपकी होगी AE, और इसकी हाइट कौन सी होगी, अब ये DM, यानी DM, और डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बेस होगी EC, इंटू में हाइट इसमें भी क्या है DM। दोनों के अगर आप देखेंगे तो बड़ी इजीली क्या है, आपको देखिए इसमें यहाँ से क्या है आपका ये वाला पोर्शन 1/2 1/2 1/2 1/2, तो यहाँ से EN, ये आपका इधर DM, तो बचा क्या है यहाँ पे, इस पे बचा AD/BD इज इक्वल टू AE/EC। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, बस हमें ये प्रूव करना है एक चीज़ कि आपका जो सेम जो आपका एरिया ऑफ BDE, यहाँ पे जो आपका एरिया ऑफ जो BDE किसके बराबर है, क्योंकि आपका AD तो दोनों में कॉमन है, यानी ये वाला हिस्सा देखिए आप यहाँ पे AD इसके अंदर भी है, तो एरिया ऑफ BDE एरिया ऑफ कौन सा है DEC, और ये बड़ा इजी दिखाई दे रहा है आपको कि दोनों जो आपकी है बेस सेम है, तो बोथ ट्रायंगल जो आपका BDE एंड ट्रायंगल जो DEC आर ऑन सेम बेस and between the same parallel BC and DE, इसका मतलब क्या है, दोनों का एरिया क्या है, सेम है। तो अगर आप देखेंगे ये जो कि मान लो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 AD/BD इज इक्वल टू AE/EC, ये प्रूव्ड है, यानी यही आपको प्रूव करना था। लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो स्टेटमेंट क्या थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, कि आपकी प्रूव दैट ए लाइन रन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन अदर टू साइड आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशो। तो ये आपको क्या है, देखिए ABAC ट्रायंगल था, DE क्या है, इसकी पैरेलल साइड ड्रान की गई BC के,
तो हमें क्या करना था, ये जो पैरेलल है तो ये जो साइड ए डी बटे डी बी रेशो है इक्वल होगी प्रोपोर्शन में ए ई बाई ए सी। ना इसी का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर दिया गया है। देखिए आपका और का क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर के अंदर। क्वेश्चन क्या है कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली proportional to side PQ and QR and median PM of PQR show that triangle ABC similar है PQR के। यानी आपकी साइड ABC जो दी गई है इसको हम ट्रायंगल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, ABC और PQR आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं और जो आपकी ABC है, जो AD क्या है, ये मीडियन है। मीडियन क्या होती है, किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को मीडियन कहते हैं। तो AD क्या है, मीडियन है। BC आपके ट्रायंगल इसकी BC साइड पर और PM मीडियन है PQR ट्रायंगल की QR साइड पर। और हमें जो प्रूव करना गिवन क्या है, इन टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR AD and PM are the median of side BC and QR, BC and QR, ये आपको गिवन है, ठीक है। और साथ में आपको ये भी दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे आर रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शनल टू साइड PQ ये साइड जो इनकी आपस में प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मीन्स क्या है, एंड AB बाई PQ AC बाई PR AD बाई PM, ये आपको गिवन है, ठीक है। इसके बाद हमें जो प्रूव करना है, हमारा जो मेन मकसद क्या है, प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है आपको कि ट्रायंगल जो आपका ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो आप क्या है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। देखिए लाइन जो है आपकी ड्रा पैरेलल खींची, इसकी ये जो साइड है आपकी ये वाली, इसकी आप लाइन ये पैरेलल ड्रा की कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो है ये जो ये आपकी साइड PQ है, इसके पैरेलल में ये साइड जो आपकी पैरेलल में इसकी ड्रा करते हैं। इसका नाम जो है मान लीजिए आपकी होगी DE साइड और ये आपकी हो गई DN। यानी जो भी चीज़ आप नहीं करते इसको हम कंस्ट्रक्शन में काउंट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या आया, थ्रू D, देखियो थ्रू D ये आपने पैरेलल ड्रा की है टू AB एंड थ्रू M में आपने ड्रा पैरेलल टू PQ ड्रा की। ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। इसके आधार पे हमें करना है, प्रूफ करना है। अब लेट्स स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सिंस
अब आप देखेंगे ये जो डी क्या है इसका मिड पॉइंट, क्योंकि हमने बताया ए डी का मीडियन, और मीडियन क्या होती है वर्टिस से अपोजिट साइड का, यानी अपोजिट पॉइंट को मिलाने लाइन को बोलते, तो डी का मिड पॉइंट है बी सी का। सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स है कि आपकी, और इस साथ में भी पता है कि डी ई पैरेलल टू है, एंड जो डी ई है वो पैरेलल है आपकी ए बी के, और ई का मिड पॉइंट ए सी का सेम आपका, जैसे मान लो अगर ये डी इसका है और ये पैरेलल खींचा है, तो ये प्रूव हो गया कि ई भी क्या है, ई इज आल्सो, ए इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दैट मीन्स क्या है, डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। बिल्कुल सिमिलरली क्या है, एम का मिड पॉइंट है क्यू आर का, और आपकी जो थ्रू एम आपने खींचा है, जो एम एन पैरेलल है, तो प्रोपोर्शनल थ्योरम से आप ये सिमिलरली क्या कह सकते हैं, सिमिलरली एम एन जो होगा आपका एम एन, ये भी क्या होगा, हाफ ऑफ पी क्यू, ये हो गया आपका। तो नाउ गिवन हमें क्या गिवन है कि साइड क्या प्रोपोर्शन में है, कि ए बी बाई में पी क्यू बराबर में ए सी बाई पी आर, साइड प्रोपोर्शन में है, और मीडियन भी ए डी बाई में पी एम, ये हमें क्या हम साइड में लिख भी सकते हैं, गिवन है। स्टार्टिंग के अंदर क्या दिया गया है आपको, ये गिवन है। अब इसके बाद देखिए हमें पता है, देखिए ए बी क्या है, अगर आप देखेंगे डी ई क्या, ए बी क्या है, ट्वाइस ऑफ डी है, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, दैट मीन्स क्या है आपका, ए बी क्या है, ट्वाइस ऑफ डी ई। इसी तरह नीचे जो आपका है पी क्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ एम एन। सिमिलरली क्या आपका इधर देखो, ए सी क्या है, ई सी का ट्वाइस है, यानी ट्वाइस ऑफ आपकी हो गया ए ई, और नीचे वाला पी आर क्या है, देखिए पी आर ट्वाइस ऑफ पी एन, और ये आपका है ए डी बटे पी एम। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, अगर आपका 2 से 2 अगर में काट दिया जाए, तो डी ई बाई एम एन बराबर है ए ई बाई पी एन, और बराबर है ए डी बाई पी एम। दैट मीन्स क्या है, ये जो ट्रायंगल है आप अगर आप देखेंगे, ये जो ट्रायंगल है डी ई सी और ट्रायंगल एम एन आर, दोनों कैसे होंगे, सिमिलर, की साइड प्रोपोर्शन में है। दैट मीन्स क्या है, दैट इज इस प्रोपोर्शन से ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल पी एम एन। कौन सी प्रोपोर्शन, कौन सी उसके क्राइटेरियन द्वारा, एस एस एस, यानी साइड साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन के द्वारा ये आपका प्रूव हो गया कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर है तो अब आपके जो अगर एंगल की बात करें, तो ए डी ई और पी एम एन जो आपके ट्रायंगल सिमिलर है, तो जो एंगल है आपका डी ए ई ये इक्वल होगा आपका एम पी एन। और सिमिलरली क्या है आपका जो एंगल डी ए सी वो इक्वल है एम पी आर। और सिमिलरली क्योंकि अगर मान लो साइड पर हो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे आपके इक्वल आएंगे। तो डी ए बी जो एंगल है डी ए बी एंगल है एम पी क्यू के
इक्वल है। अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं ऐसे, ये मान लो आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और इन दोनों को हम ऐड कर दें, एडिंग 1 and 2, अगर इसको ऐड करेंगे तो देखिए आपका क्या आ गया, DAC प्लस में DAB वो इक्वल है MPR प्लस में MPQ। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल मिलके क्या बन गया आपका, ये हो गया BAC इक्वल हो गया QPR। तो नाउ into angle ABC and triangle PQR, AB यानी AB साइड बाई PQ स्टार्ट में गिवन था AC बाई PR, एंड इनके कोरस्पॉन्डिंग इनके बीच में जो एंगल है BAC इक्वल है QPR। तो क्या है आपका बाई एस से एस क्राइटेरियन, बाई SAS क्राइटेरियन ट्रायंगल जो ABC है सिमिलर है ट्रायंगल PQR जो कि हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक क्लास इंटरवल दिया गया है आपको, और यहाँ पे हमें मोड निकालना फॉलोइंग डाटा का। तो क्लास इंटरवल वैल्यूज़ आपकी 0 से 10, ये क्लास साइज है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इसकी हमें क्या निकालना, मोड निकालना है, और जो मोड का फार्मूला आपको पता है वो क्या होता है, मोड L पल्स F1 माइनस F0 to F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में क्लास साइज H, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अगर आपको इसके लिए क्या है, आपको ये देखना है मोड मीन्स क्या है आपका, इसको हिंदी में बहुलक कहते हैं, जो बहुत बार आए, यानी सबसे बड़ी जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी कितनी 20 है। तो आपको वो इंटरवल चूज़ करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो हमारा यहाँ पे जो ये वाला जो इंटरवल है जिसके अंदर क्या है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला है। इस सबसे आसान क्वेश्चन पड़ता है आपका मोड का, इसके अंदर आपको कोई भी अलग से कॉलम ऐड नहीं करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 40 है, ये जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल कितना आ गया आपका, अगर ये फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो L की वैल्यू जो होगी आपकी, ये L है, L की वैल्यू कितनी है, अगर आप यहीं लिख सकते हैं, L हो गया आपका 40, और ये जो आपका है 20, ये क्या है आपका F1, और इससे पहले बार क्या आता है, एक से पहले गिनती में क्या आता है 0, तो F0, और इससे नीचे क्या आता है F1 के बाद क्या आता है F1, ये क्या आपका नीचे वाला, ये आपका हो गया F2, ये मिल गया आपका। अगर यहाँ से देखिए आपको F1 F0 F2 L भी मिल गया। क्लास इंटरवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे H की वैल्यू कितनी है आपकी, आपका H है अपर लिमिट माइनस लोअर कितना आ गया 10 है। तो आपकी सभी वैल्यू आपको मिल गई है, बस इनकी वैल्यू को इसके अंदर रख देना है, रख दीजिए। तो देखिए एक तो L को आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, इसको एज इट इज़ चलने दीजिए। L की वैल्यू 40 है पल्स में, अब देखिए आपका F0 कितना है, ये जो इंटरवल आपने चूज़ किया ये F1 होता है 20 माइनस में, और इससे पहले F0 कितना है आपका 12, और ऐसे नीचे आप अगर आएंगे तो देखिए 2F1, तो 2F1 यानी हमारा 2 इंटू
20 माइनस F0, तो F0 आपका कितना 12 है, माइनस F2, तो F2 कितना हमारा 11 है। तो ये आपको गया, क्लोज कर दीजिए इस ब्रैकेट को। और H की वैल्यू कितनी है हमारी 10 वैल्यू है। इसको आपको सोल्व करते जाना है। अब देखिए 40 इसको छेड़ना ही नहीं है, L की वैल्यू को, इसको चलते रहने दीजिए एज इट इज़। हमें ये वाला पोर्शन आपको सोल्व कर लेना है। तो ये देखिए इसके अंदर 20 माइनस 12 कितना हो गया 8, और नीचे कितना हो गया 22 जो 40, और ये 12 और माइनस 11 कितने हो गए 90। टोटल कितने हो गए आपके 23। इसको बंद कर देते हैं 12 को। और ये हो गया आपका हाइट एज इज 10। तो नेक्स्ट ये होगा 40, ये होगा 80, यानी पल्स का था, यानी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 8 80, और नीचे आपको कितना आया 40 माइनस 13 17 आ गया। तो हमारा क्या है, इस 40 को एज इट इज़ रखिए साइड में, जो आपका पीछे वाला पोर्शन है बस इसको सोल्व कीजिए। मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ और आप इसको सोल्व करना है। यानी आपको 80 को क्या है डिवाइड करना है, किससे 17 से डिवाइड करना है। तो 17 की आपको टेबल आती है, 17 1 जा 2 जा 4 जा, तो ये 4 जा पे जाएगा, 17 4 जा 68। आप घटाएंगे कितना आएगा आपका, ये होगा 2, यहाँ पे 1, अपने पास से आप 0 लेंगे तो आपको यहाँ क्या लग गया डेसिमल। और आपको पता 17 7 जा कितना होता है 119 होता है। तो ये आपका 1 रिमाइंडर, आपको 1 डेसिमल के लिए काफ़ी है। तो आपका आंसर क्या 40 पल्स में। इसको बिल्कुल छेड़ा ही नहीं, आपको देखो इतना आ गया 4.7। 40 अगर आप करेंगे वह 40 पॉइंट लगा देते तो कितना है इसके अंदर ऐड करना आपको डेसिमल, किसी दूँ डेसिमल, वैसे भी आसान है लेकिन करना बता रहा हूँ आपको। 4 ये डेसिमल यहाँ लग गया, तो कितना आ गया आपका जो मोड आ गया 44.7 मोड। ये आपका क्या है आंसर है। इस तरह आपको सोल्व करना था पॉइंट टू पॉइंट, बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब देखिए सी के अंदर ना, नेक्स्ट इसका और वाला पार्ट के अंदर भी दिया गया आपको। यहाँ पे देखिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स दी वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, फाइंड दी मीडियन वेट निकालना स्टूडेंट का। तो आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया जो स्टार्ट है 40 टू 45, यानी क्लास साइज़ कितना अगर आप देखेंगे तो आपका एच जो है इसके अंदर आपका एच गिवन है कितना 5 है, आप लिख भी सकते हैं। और ये आपकी फ्रीक्वेंसी यानी कि क्या दी गई है एफ़ दी गई है, ये एफ़ हो गया। और ये आपका क्लास इंटरवल हो गया, क्लास इंटरवल। और यहाँ पे जो क्लास का साइज़ है भाई, क्लास साइज़ यानी हमारा जो एच है वो कितना है 5 है। या जब भी आप मीडियन निकालते तो उसके अंदर क्या है एक आपका एक्स्ट्रा कॉलम आपको ऐड करना होता है। तो एक्स्ट्रा कॉलम मान मैं आपको यहाँ ऐड कर देता हूँ, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको। यहाँ पे ये आपका एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करना होता है आपको। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये आपका 2 है एज इट इज़, यानी नेक्स्ट क्या है यानी 45 से लेस देन कितने हैं 2 है, 50 से लेस देन कितने हैं 3 + 2 कितने हो गए 5, और 55 से लेस कितने यानी आपको अगला ऐड करते जाना है। 2 3 जा 5, 5 8 जा 13, ठीक है 13 6 जा 19, और 19 और 6 ऐड करते जाना है 25, 25 और 3 28, और 28 और 2 कितना हो गया 30। तो देखिए टोटल जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है यहाँ पे, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको हम ऐसे लिखते समय से निशान होता है। तो देखिए कितने गिवन है ये 30 है, इनका ऐड करेंगे ये भी 30 आएगा। तो जितना आप जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए वो CF से दिखाते हैं शॉर्ट में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसको पूरा लिखूँ कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी को मैंने क्या बोला है CF से डिनोट किया है CF। तो ये जो है टेबल बनाई है ये किसके लिए है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए है। याद रखना है जो लास्ट की जो इसकी ये जो 30 आया है ये किसकी कुल होती है टोटल फ्रीक्वेंसी के सम की कुल होती है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका मीडियन। तो मीडियन के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं,
मीडियन। ये जो आपका फार्मूला होता है एल पल्स में n/2 माइनस CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी n2 में f/f। तो ये आपका फार्मूला है। n2 में क्या होता है, क्लास साइज होता है। तो ये आपका फार्मूला है। इसके अंदर हमें क्या है, आपका जो ये इंटरवल है यहाँ से हम निकालेंगे। अब इसके अंदर क्या देखना है, सबसे पहले हमें निकालना है n/2 निकालना है। इस क्वेश्चन करते हुए क्या करना है, आपको n/2 जो है आपका, ये n/2 आपको निकाल लेना है। मैं n/2 यहाँ पे आपका इधर इसको सोल्व कर देता हूँ। सबसे पहले हमारा काम है ये n/2 निकालना। तो n कितना आपका, n/2 निकालना है। n की वैल्यू दी गई है आपको 30/2 कितना हो गया आपका 15, ये हो गया 15। तो ये 15 जो आया है इसको ढूंढना कहाँ पे, एक कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में जाना है। तो अगर आप देखेंगे तो 13 के बाद 14 से लेके 90 तक आपकी जो टर्म कहाँ है, इस इंटरवल के अंदर, यानी 55 to 60 जो इंटरवल है इसके अंदर क्या आएगा हमारा, ये 15 मिलेगा। n/2 यानी 15 जो है कहाँ लाई करेगा हमारे किस इंटरवल में, इसमें। तो आपको इसको क्या हाईलाइट कर लेना है, ये जो आपका इंटरवल आया है ये वाला आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। ये वाला। अब इसके अंदर आपको देखना क्या है, सबसे पहले देखो ये जो आपका 19 है, इससे पहले वाला जो होता है ये वाला, ये हमारा क्या है, इसको हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर यूज़ करेंगे। CF जो आपका फार्मूला लगाया हमें उसके अंदर हम यूज़ करेंगे हमेशा। जो आपका ये जो है ये क्या है आपकी, ये फ्रीक्वेंसी है जो आपने ली है, एंड जो आपका n/2 CF आपने ये हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है, ऐप से दिखाते हैं। और हमारा जो L है, L कितना है, ये जो आपका इधर L है, तो L की वैल्यू कितनी है, सारा कुछ इसी के अंदर आपको सोल्व कर देना। अगर आप दिखा भी सकते इस तरह बना के एग्ज़ाम के अंदर जो है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो कितनी हमारी L हो गया 55। L की वैल्यू मिल गई आपको F की वैल्यू मिल गई आपको, ये आपका CF मिल गया, और n/2 कितना हो गया 15। तो देखिए आपकी अब L की वैल्यू जो है आपने देखी, इस इंटरवल की वैल्यू कितनी आई 55। इसको आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है L की वैल्यू जब भी निकालेंगे, यानी हमारा जो है L एज इट इज़। इसके बाद आप वैल्यू रखेंगे, ये बिल्कुल सीध के अंदर रखिए आपका जो ये आप करेंगे, बस इसको रखते जाइए। तो आपका n/2 कितना आया आपको देखिए, यहाँ से 15 आया तो 15 लिख दिया। और CF अभी बताया था मैंने, जो आपने ये सिलेक्ट किया है जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, से पहले वाला आपको यूज़ करें। CF कितना अब आपका ये 13 है, और नीचे कितना F कितना, ये वाला बिल्कुल यही आपका F कितना है 6 है। और ये आपका H कितना है, क्लास का जो साइज़ है आप अगर देखेंगे तो जो क्लास साइज़ है, यानी आपका जो H है, वो कितना है, अगर इंटरवल देखें तो कितने का है 60 - 55 5 है, यानी हमारा इसकी वैल्यू कितनी है 5 है। अब आपको इसको सोल्व करते जाना है, आराम से नीचे बढ़ते रहिए। इसको L को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ये आपका एज इट इज़ 15 - 13 कितना हो गया 2, और नीचे कितना है 6, और H आपका कितना है 5 है। यहाँ पे काट सकते हैं आप, देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आपका ये 55 एज इट इज़ 1/3, और H कितना है आपका 5 है। तो 55 + 5/3। अभी जो 5/3 है इसको हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे आप साइड में जो है एक लाइन पैरेलल बिल्कुल कॉलम को लेके चलिए, जिसके अंदर आप कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करना साथ करते जाना है आपको। तो 5/3 यानी 5 को डिवाइड करना है किससे, 3 से करना है। 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर, अगर 0 पास से लेंगे तो लगेगा डेसिमल, तो कितना होगा अब 3 6 जा 18, तो 2 रिमाइंडर आ गया। आगे भी जब आप करते जाएंगे तो सेम ही क्या आएगा 6 रिपीट होगा। तो देखिए आपका अब ये जो है आपका ये वैल्यू कितनी होगी 55 पल्स में। अगर आप इसको आगे करेंगे तो भी क्या आएगा 6 ही आएगा। अगर आप करते जाएंगे इसको 20 18
तो ये कितना हो गया आपका, अगर राउंडिंग ऑफ 2 डेसिमल भी करूँ तो 1.67 हो गया। और इसको ऐड करेंगे तो क्या है 55 + 1 कितना हो गया आपका 56.67। तो ये आपकी क्या आ गई मीडियन। तो आपको बस इतना क्वेश्चन करना था। ये आपका देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको टेबल को समझना है। टेबल के अंदर से जो आपका ये जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया मीडियन का, आपको वैल्यू निकालनी है, उसको रख देना है। तो ये था आपका 19th क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया है। 20th क्वेश्चन जो है इसके अंदर क्या दिया, टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर while 1/4 marks is deducted for every wrong answer. A student knew answer to some of question, the rest of question he attempted by guessing. He answered 120 question and got 90 marks. तो यहाँ क्या गिवन है आपको 120 टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं और उसको 90 मार्क्स मिलते हैं। और टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे है आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और देखिए ट्रू फॉल्स मार्क गिवन फॉर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स असाइंड है और रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग है जिसके 0.25 आपके मार्क्स असाइंड है। तो इसके अंदर देखिए 4 पार्ट में दिया गया। फर्स्ट क्या है, इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गैसिंग रॉन्ग हाउ मैनी क्वेश्चन डिड ही करेक्टली। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया 120, देखिए आपका टोटल कितने हैं 120 क्वेश्चन है और उसने मार्क्स जो गेट किए कितने किए हैं 90 मार्क्स गेट किए हैं। तो इसको अगर आप करेंगे तो देखिए मान लीजिए लेट जो करेक्ट आंसर है आपके, अगर मान लेते हैं भाई आपके 2 टर्म हमारी वेरिएबल लेते हैं, करेक्ट आंसर मान लो आपने x करेक्ट आंसर दिए हैं और रॉन्ग आंसर जो दिए हैं, रॉन्ग आंसर मान लीजिए आपने y दिए हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार के टोटल क्वेश्चन कितनी क्वेश्चन की नंबर है, यानी आपके टोटल नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन अदाइज होते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, 2 इक्वेशन बनी है आपकी। फर्स्ट क्या इक्वेशन आपकी टोटल क्वेश्चन है x + y, ये करेक्ट x है और y रॉन्ग है। टोटल कितने ही मिला के 120 क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको सेकंड जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि आपके राइट के लिए 1 मार्क्स है और रॉन्ग के लिए 0.5, यानी आपका अगर मैं लिखूँ इसको 1/4 भी लिख सकता हूँ। तो आपका टोटल x क्वेश्चन जो है उनके मार्क्स कितने बनेंगे आपको, ये बनेंगे 1 मार्क्स। और इसके अंदर डिडक्शन है, यानी कि डिडक्शन मतलब क्या होता है नेगेटिव मार्किंग होती है तो माइनस करते हैं। तो 0.025 इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लिख देते हैं 1/4 जो है आपके। और टोटल रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं y है। तो जो स्टूडेंट को टोटल जो मिले हैं मार्क्स में देखिए कितने मिले हैं 90 मार्क्स मिले हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे टोटल मार्क्स कितने ही 90 मार्क्स हैं। तो टोटल अटेम्प्टेड जो उसने किए x1 - 1/4 y, टोटल कितने गिवन है आपके मार्क्स, आपके 90 मार्क्स दिए गए। तो ये इक्वेशन यहाँ से बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये हो गई, यानी आपकी ये 3rd चैप्टर है इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे आपका LCM 4 अगर मैं लेता हूँ, आपका LCM हो गया आपका 4। तो आपकी इक्वेशन बनी 4 × 1 = 4x माइनस में ये y और राइट साइड कितना है 90। तो 4x - y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 0 360, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है। इन इक्वेशन को अगर आप सोल्व कर लेते तो आपका क्या है बड़ी इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये दी गई है आपकी, सेकंड ये दी गई है। तो मैं इसका फर्स्ट में अगर मैं यूज़ करता हूँ x + y और ये आपकी वैल्यू है 120। और आपको पता है अगर मान लो आपका मेथड पढ़ा है आपने, मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज़ कर लेते, बड़ा इजी दिखाई दे रहा है। आपका y वेरिएबल की कोफिशिएंट पहले ही क्या इक्वल है 1 1 है। तो अगर आप देखेंगे तो
तो ये वाला y वाला क्या आपका, ये आपका ऐडिंग करने से कट गया, यानी अगर आप ऐड करते हैं, ऐडिंग बाई ऐडिंग आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल क्या हो गए भाई, ये हो गया आपके x कितने हो गए 5x, और दाई तरफ कितना हो गया 0 8 4। तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 480 डिवाइडेड बाई 5। आप करेंगे तो देखिए 5 9 जा 45 और 5 6 जा 30 96। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 96 आ गई। तो यहाँ से अगर देखें तो करेक्ट आंसर कितने हैं यहाँ पे, अगर मैं सामने लिखूँ तो जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट क्वेश्चन है जो उसके जो अटैम्प्ट किए हैं पेपर के अंदर पूछा, करेक्ट क्वेश्चन कितने हो गए आपके 96 हो गए। तो रॉन्ग क्वेश्चन कितने किए उसने, रॉन्ग क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने आपके 120 है। तो 120 आप अगर यहाँ पे भी क्वेश्चन में रख सकते हैं, x + y की क्वेश्चन में रखेंगे तो 96 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो गया आपका 120 माइनस में 96, तो टोटल कितने आ गए 24। तो हमारा देखिए फर्स्ट जो ये था आपका पहला क्वेश्चन था, इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चन या अटेम्प्टेड बाई गैसिंग वर रॉन्ग हाउ मैनी क्वेश्चन डिड ही करेक्टली। तो करेक्टली क्वेश्चन कितने हैं 96 विल बी द राइट आंसर। नाउ सेकंड है हाउ मैनी क्वेश्चन डिड ही गैस, गैस का मतलब कि उसने रॉन्गली किए, कितने हैं 24 आ गया इसका आंसर हमारा, यानी ये y की वैल्यू है। अगर आप देखेंगे तो ये किसकी वैल्यू है, फर्स्ट जो है आपकी x की वैल्यू है, और सेकंड क्या है जो उसने गैस की मीन्स क्या रॉन्ग किए थे जो उसके, ये y मान लो। अब आपका थर्ड पार्ट देखिए, इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ये अटेम्प्टेड बाय गैसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर 80 करेक्टली, यानी क्वेश्चन जो उसने करेक्टली डाले हुए कितने 80 है, देन हाउ मैनी मार्क्स ही गोट्स। अब यह आपको पता है टोटल कितने दिए आंसर, देखिए आंसर 18 करेक्टली आंसर, यानी जो हमारा थर्ड पार्ट है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन अंदर क्या है, उसको 80 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। तो आपका जो है यहाँ पे अगर हम बात करें थर्ड पार्ट के अंदर करेक्टेड क्वेश्चन, कितने हैं x है, सॉरी x आपके 80 दिए गए 80 हैं, करेक्टेड क्वेश्चन कितने 80 हैं। तो जो उसने रॉन्ग किए हैं, रॉन्ग क्वेश्चन किए हैं, टोटल क्वेश्चन कितने 120 हैं। तो 120 माइनस 80, 120 माइनस 80 कितने होंगे आपके, ये हो गए 40 क्वेश्चन उसके रॉन्ग है। टोटल मार्क्स जो बनेंगे, टोटल मार्क्स जो उसने गेन किए हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हुए आपके, भाई आपने पढ़ा x स्टार्टिंग इक्वेशन आपने, तो आपके टोटल 80, राइट के लिए कितने हैं मार्क्स आपके 1 मार्क्स असाइंड है, और नेगेटिव मार्किंग है 1/4, रॉन्ग कितने किए 40, तो ये हो गया आपका 80। तो देखिए इसको आप काटेंगे कितना आ गया आपका 10, तो 80 माइनस 10 कितना आ गया 70 मार्क्स। तो उसने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो कितने हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड 70। तो ये आपका क्या है थर्ड पार्ट का आंसर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाउ मैनी मार्क्स ही गोट 70, कितने मार्क्स गोट किए 70। नाउ इसका लास्ट पार्ट, इफ ऑल आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गैसिंग वो रॉन्ग देन हाउ मैनी क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स। अब क्या है मार्क्स दिए 95। तो यहाँ पे क्या है आपको निकालना क्या है, अगर मान लो हमें तो जो फोर्थ क्वेश्चन आपका देखिए, अब टोटल मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं 95। तो मान लीजिए आपके उसने करेक्ट आंसर किए, करेक्ट जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, मान लीजिए x है, टोटल आपके कितने हैं 120 हैं। तो जो रॉन्ग अटैम्प्ट किए हैं, रॉन्ग अटैम्प्टेड जो क्वेश्चन होंगे अटैम्प्टेड, ये कितने हो गए 120 माइनस में x हो गए 120 माइनस x। अब देखेंगे अगर आप इसके अंदर मार्क्स कितने साइन है 95 मार्क्स उसने लिए हैं,
और ये कैसे बताया था कि x के लिए कितना है, क्वेश्चन करेक्ट के लिए कितने मार्क्स है, 1 है, और माइनस में रॉन्ग के लिए कितने हैं, रॉन्ग है आपके क्वेश्चन 120 माइनस x, इसके लिए मार्क्स असाइन कितने हैं, 1/4 है। आप इसको सोल्व कर लेना है, अगर सोल्व करेंगे वही बिल्कुल सेम एलसीएम की फॉर्म में है, आप डायरेक्ट ले सकते हैं। 4 जो है मैं सीधा करूँ मल्टीप्लाई, 4 यहाँ मल्टीप्लाई होता है 95 × 4, ये हो गया आपका यहाँ पे। यहाँ x की टर्म थोड़ा अलग से यूज़ करना ताकि मान लो आपका जो मल्टीप्लिकेशन सिंबल और इसका थोड़ा डिफरेंस रहे, और इधर हो गया आपका ये 4x, और ये माइनस में इधर आपका कितना हो गया 120 माइनस में ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया 4x माइनस 120, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आपका इतना हो गया। इसको मल्टीप्लाई 4 5 जा 20 और 4 9 36 3 80। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4x ये हो गया आपका 5x, 120 को इधर लेके आएंगे तो 380 प्लस 120 को हमने पढ़ा क्या है, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो ये 5x आपका आ गया 380 प्लस 120 कितना आ गया 500 हो गया आपका 0 8 2 10 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500 डिवाइडेड बाई 5, इसको आप काटेंगे 10 यानी कितना आ गया 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो जो क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए करेक्टली 95 मार्क्स गेट करने के लिए, वो कितने अटैम्प्ट किए हैं 100 क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या है 100। ही डिड 100 क्वेश्चन करेक्टली। तो ये था आपका केस स्टडी। तो ये आपका जो आफ्टर असेसमेंट एग्जाम हुआ आज, उसके ऑल क्वेश्चन विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। इफ़ यू लाइक वीडियो शेयर इट, लाइक इट,